बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जल्द ही केंद्रीय सर्प संरक्षण केंद्र की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उज्जैन के बसंत विहार क्षेत्र में यहाँ पर एक केंद्र की शुभारंभ किया जाने वाला है, जिसमें सांपों के बारे में बताया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्य के बारे में देखा और जो कार्य यहाँ का चल रहा है उसको लेकर उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की। हमारे साथ हैं इस केंद्र के डायरेक्टर मुकेश इंगले जी। हम उनसे जानेंगे कि यह केंद्र क्यों बनाया जा रहा है, इसको बनाने के पीछे क्या कारण है और अभी वर्तमान में यहाँ पर किस तरह के कार्य चल रहे हैं। जी सर, बताएं। देखिए, आमतौर पे लोगों में सांपों को लेकर डर और अंधविश्वास की भावना रहती है और उसके चलते लोग अज्ञानता के चलते सांपों को मार देते हैं। यहाँ ये केंद्र शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि सांपों की जो नेगेटिव छवि है, जो डर के कारण लोग सांपों को मारते हैं, उसको कम किया जाए। साथ ही कई बार सांप के काटने से लोगों की मौत भी हो जाती है, तो उन मौतों को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ रिसर्च हो, शोध हो, ट्रेनिंग हो, ताकि प्रॉपर तरीके से सांप को पकड़ने वाले जो लोग हैं, रेस्क्यूअर्स, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल पाए। और जो रिसर्च होगा उसके आधार पे हम ये तय कर पाएंगे कि कौन कौन से सांप ऐसे हैं जिनके काटने से ज़्यादा मौत हो रही है, कौन से इलाके में वो ज़्यादा रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन को लेके उनकी आगे की जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो भी बनाई जा सकती है। मैं आपको ये एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां सर्पदंश से सर्वाधिक मौतें होती हैं। लगभग 3000 के आसपास लोगों की यहां सांप के काटने से मौत हो जाती है और सरकार को एक बड़ा राशि जो है वो कंपनसेशन के रूप में या मुआवजे के रूप में उनके परिजनों को देना पड़ता है। तो हमारा प्रयास यह है कि सांप भी बचे और लोगों की जान भी बचे। मतलब सांप और मानव के बीच में जो संघर्ष और द्वंद्व है उसको पाटना, उस खाई को दूर करना और एक सहअस्तित्व की जो भावना है सांप और मनुष्य के बीच, उसको प्रयास करना, ये हमारा उद्देश्य। इंगले जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सर्प उद्यान, जो कि इसके नाम से ही सोचने में आता है कि हो सकता है अंदर हम जाएंगे तो काफ़ी सारे सांप हमको देखने को मिलेंगे और कई तरह की यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के सांप रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने में आ रहा है कि सभी आपने अलग अलग तरीके से सांप यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से आपने कुछ बताने का प्रयास, ये क्या है? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि किसी जीवित जानवर को पूरी उम्र किसी बंदी गृह में रखना, चाहे हम उसको पूरी सुविधा संसाधन उपलब्ध कराएं, उसके बाद भी ये उसके साथ ज़्यादती होगी। तो हमने ये प्रयास किया था कि जब विज्ञान प्रगति कर रहा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी के रूप में नए नए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो क्यों नहीं उनका उपयोग करके हम लोगों को जो जागरूकता की बात है या उनके संरक्षण की बात है वो क्यों ना समझाएं। अब ऐप के माध्यम से, इस प्रकार के डिजिटल यूज़ करके, संसाधनों के माध्यम से हम लोगों को समझा सकते हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि इस सेंटर का नाम स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क रखा गया है। तो इन्फॉर्मेशन सांपों की जो मिले, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ लोग छू के देख पाएँ कि सांप किस तरीके से होते हैं, उनकी बॉडी कैसे होती है। क्योंकि आज लोगों में सांपों को लेके बहुत सारे अंधविश्वास और भ्रांतियां भी फैली हुई है। तो जब तक वो जीवित सांप से या उसके प्रोटोटाइप से रूबरू नहीं होते, उनका जो डर है वो खत्म नहीं होता है। हमने यहाँ ये प्रयास किया है कि सांपों की पूरी लाइफ स्टाइल को वो नज़दीक से देख पाएँ, समझ पाएँ। मतलब सांपों की दुनिया में प्रवेश करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि सांप केवल एक जीव मात्र नहीं है, वो प्रकृति के संतुलन में और हमारे अस्तित्व को बचाने में भी सांप का कहीं ना कहीं योगदान है। अगर भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो हमने यहाँ इस सेंटर में एक पूरा कॉर्नर जो है उन्हीं को डेडिकेट किया हुआ है कि लोग पुरातन काल से अभी तक सांपों को किस तरीके से देखते आ रहे हैं, वेद से लगा के, पुराण से लगा के, तो आधुनिक साइंस तक लोग सांपों को कैसे देखते हैं, वो भी हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे आपने सर्प की खोपड़ी और काफी सारी चीजें भी रखी हैं, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, अगर मान लो आपको कोई सांप के बारे में समझना हो कि वो सांप जहरीला है या बिना जहर वाला, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला वाला सांप दिख रहा है, यहाँ सांपों के आपको दांत की नंबर अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं और आमतौर पे सांपों के पास 200 के आसपास दांत होते हैं। लेकिन इस वाले अगर फोटो में आप ध्यान से देखेंगे, इस प्रोटोटाइप में देखेंगे तो यहाँ दो बड़े बड़े आपको फैंस दिखाई दे रहे हैं जिनको हम जहरीले दांत बोलते हैं। तो ये जो बड़े दांत हैं ये सांपों के जहरीले दांत हैं, जिसके थ्रू सांप काटता है और उसके पास जो पीछे आपको गड्ढे दिख रहे हैं दांतों के जस्ट पीछे की तरफ, उसमें जहर की पोटली भरी हुई होती है। उस पोटली के अंदर जहर होता है। सांप जब काटता है तो उस पोटली में से जहर निकाल के जो भी इंसान या जो जानवर होता है उसके शरीर में डालता है। तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि सांप इंटरनली भी कितना खूबसूरत होता है, अंडों से बच्चे कैसे बाहर हैं, उसकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी एनाटॉमी जो होती है वो कैसी होती है, हम लोगों को प्रॉपरली ये समझा पाएँ। यहाँ देखेंगे आप एक स्केलेटन है जिसमें आप देखेंगे कि सांप, हम आमतौर पर देखते हैं ना कि सांप तुरंत भाग जाता है
पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सांप के पास पैर नहीं है लेकिन हमसे तेज भागता है, वो तो कैसे भाग पाता है। तो यहाँ आप देखेंगे बीच के अंदर एक रीढ़ की एक हड्डी पूरी सांपों की जुड़ी हुई है और उसके आसपास दोनों तरफ एक एक रिब जुड़ी हुई है। तो लगभग 400 के आसपास की रिब्स हैं जो सांपों को चलने में, उनको दौड़ने में, भागने में, तैरने में, सब में मदद करती है। तो हमारा प्रयास ये है कि लोग एक बार सांपों के बारे में जानकारी सीखें, जो प्रकृतिदत्त विशेषता है उनके बारे में जानें, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है सांपों के प्रति क्रिएट हो पाए। इंग्लिश जी, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जाना था कि सांपों के 200 दांत होते हैं, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। देखिए सांपों को अगर देखिए, हमारे दांतों का रोल क्या है, दांतों का रोल क्या होता है, दांत, हमारे दांत जैसे मनुष्य के दांत की हम बात करें तो सीधे और चपटे होते हैं। तो किसी शिकार को या किसी भी भोजन को पकड़ के हम उसके पीसेस करते हैं, चबा के टुकड़े टुकड़े करते हैं। सांपों के दांत जैसा आपने देखा इस पिक्चर में, वो मुड़े हुए होते हैं अंदर की तरफ। तो मुड़े हुए होने से वो क्या करते हैं, शिकार को पकड़ते हैं, शिकार को चबाना नहीं है। तो सांप के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पंजा नहीं है, नाखून नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसके दांत होते हैं ना, वही इतने सारे दांत प्रकृति ने इसीलिए दिए हैं उसको कि वो आराम से उन दांतों के सहारे जो शिकार है उसको पकड़ पाए। और यहाँ पे क्या विशेषताएं, ऐसा बताया जाता है कि 4 प्रजातियां जो रहती है सांपों की, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती, बाकी तो लोग न जानकारी के अभाव में ही कुछ लोगों की मौत हो जाती। इस बारे में क्या कहें? देखिए पूरे दुनिया की हम बात करें तो लगभग 4600 प्रजाति के सांप पूरी दुनिया में मिलते हैं। और हम भारत की बात करें तो लगभग 370 प्रजातियों के सांप भारत में मिले हैं, जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि 50 प्रजाति के सांप ऐसे हैं जो जिनको हम विषैले सांपों की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ऐसे सांप जो मनुष्य की बस्ती के आसपास रहते हैं और जिनके काटने से मनुष्य की मौत हो सकती है, ऐसे सांप केवल 4 हैं। तो उन 4 सांपों को, जिनको हम बिग 4 के नाम से जानते हैं, अगर आम इंसान उन 4 सांपों को पहचानना सीख लेता है तो बाकी सांपों के प्रति उसका डर जो है, जो भय है, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हमने यहाँ ये प्रयास किया कि उन 4 सांपों को लोग आसानी से किस प्रकार से पहचान सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने यह बात की है कि सबसे पहले जो सांपों की जो सूचना रहती है वो पुलिस के पास पहुंचती है, तो वहाँ हर थाने में 2 व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पर इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, या उन्होंने जो प्रशिक्षण देने की बात कही है तो उस पर क्या कहें? देखिए सांपों का प्रशिक्षण अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और इसमें हमारा ये सोचना है कि ये कुछ स्पेशल लोगों या विशेष लोगों के लिए ही आरक्षित होना चाहिए। ये हर किसी के बस का काम नहीं है, इसमें रिस्क भी होती है। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोचना है कि पुलिस प्रशासन जो है वो हमेशा किसी दुर्घटना की या किसी भी चीज़ की सूचना उनके पास सबसे पहले पहुंचती है, तो उनका सोचना है कि हर थाना क्षेत्र का एरिया जो है उसमें 2 लोगों को सांप पकड़ने का प्रशिक्षण, जिसमें लोगों को ये बता भी पाएँ कि अगर सांप काट लेता है तो क्या करना है, आपके घर में अगर सांप आ गया है तो उससे किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, और अगर घर में सांप आया तो उसको पकड़ के सुरक्षित किस तरीके से बाहर छोड़ा जा सकता है। तो इसमें हम इंटीग्रेटेड तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका गृह विभाग और जो कमांडेंट है, होमगार्ड के जो लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक इस तरीके का बड़ा टीम बनाना चाह रहे हैं, कम से कम 1000 लोगों का, जो हर समय 24 घंटे लोगों की मदद के लिए अवेलेबल हो, जिससे सांपों की सुरक्षा भी हो सके और सांप के काटने से जो लोगों की मौतें हो रही है उसको भी कम किया जा सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो यहाँ पे केंद्र में जिससे हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, और आपने यहाँ पे कई सारे सांपों के बारे में जानकारी भी दी है। यहाँ पे जो आम लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो किस तरह से आना, कब आ सकते हैं, या उसका कोई शुल्क है, या उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हमारा जो इंटरप्रेशन सेंटर है या स्नेक इंफोटेनमेंट पार्क है, ये तो अभी आम लोगों के लिए इसको फ्री रखा गया है। इसमें सवेरे 10 बजे से लगा के तो शाम को 4 बजे तक, कभी कभी तो 5 बजे तक भी हम लोग अलाउड करते हैं। लोग आ सकते हैं, उनकी जो भी जिज्ञासा है तो उसका समाधान भी करते हैं। और दूसरा, शनिवार और रविवार को शाम के समय में हम स्पेशल क्लासेस भी लगाते हैं, जिसमें कोई भी आम आदमी जिसको सांपों में रुचि हो या सांपों के बारे में जानना चाहता हो, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, वो सीख भी सकते हैं यहाँ से। और इसका चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मुकेश इंगले जी डायरेक्टर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये बताया कि हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हर जो सांप रहता है वह विषैला नहीं होता है। अगर देखा जाए तो अगर उनको सही रूप से जागरूक किया जाए, उन्हें इस बात की पहचान करवा दी जाए कि 4 जो जहरीले जो सांप रहते हैं, उनके अलावा और कोई भी जो सांप रहता है वो जहरीला नहीं होता है, तो इससे जो सरकार को जो सर्पदंश के कारण जो 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को जो राशि देना पड़ती है, उसमें भी लोग बचत होगी। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि लोग जब जागरूक होंगे तो वो सांपों को जो मारते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, उसमें भी रोक लगेगी। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।